बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस मटर कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं मटर कीमा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हाफ़ के जी मैंने लिए हैं मटर, इसको मैंने छिलकों में से निकाल लिया है। और कीमा मैंने लिया है मटन का यहाँ पर 1 किलो। ये हाथ से बना हुआ कीमा है, आप मशीन से बना हुआ कीमा भी ले सकते हैं। दोनों का टेस्ट ही बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर कीमा डाल दिया है और प्याज डाल दिया है। साथ ही इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ही हम इसके अंदर नमक डालेंगे। पानी यहाँ पे इसके अंदर मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। यूं ही इसकी विसल ऑन हो जाए तो फिर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। अगर ज़्यादा टाइम दिया तो ये कीमा जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा गल जाएगा। तो इसलिए इस 10 मिनट जो होते हैं इसके लिए बहुत काफ़ी होते हैं। आप इसके अलावा प्रेशर कुकर के अलावा भी देगची में बना सकते हैं। फिर आपने लो फ्लेम पर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कीमा जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। तो पानी जो हमने इसमें डाला था वो देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है, बहुत कम पानी है इसमें। इसे भी हम अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हम ये जो कीमा हमने बॉईल किया है प्रेशर कुकर में वो हम डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखेंगे और इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। तो ऑयल डाल के इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी इतना ही इसका अच्छा टेस्ट बनेगा। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना है, रिमूव करना है। फ्लेम को हम यहाँ पर हाई ही रखेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कीमा जो है वो हमारा भून हो रहा है। अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। तो मटर डाल के फिर हम इसकी दोबारा से अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑयल है वो साइडों पे निकल आया है। कीमा और मटर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से भून हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल के तो हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के तो हमने लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को हमने यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। इसको हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाना है ताकि मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा जो है वो हमारा रेडी है। मटर जो है वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इसकी लुक है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा मटर हमारा रेडी है। अच्छे तरीके से इसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे इसको चम्मच के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार इसकी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से कीमा मटर रेडी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त कीमा मटर रेडी हुआ है।
और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। आप इसको चपाती के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ किसी भी तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही टेस्टी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। आप इसको लंच में, डिनर में, किसी भी पार्टी में इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। इस मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।